अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। और मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं सहाफ़ियों के एक वाहिद अपने न्यूज़ चैनल से आपके साथ मुखातिब हूँ। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि सहाफ़ी जो किसी के पास काम करते थे आज उनका अपना एक न्यूज़ चैनल है और उसी में मैं बैठा ये एंकरिंग कर रहा हूँ। और उससे बढ़कर मेरे पास सादत ये है कि मैं आज जिस शख्सियत को बुलाया है वो मेरे उस्ताद हैं। मैंने रिसर्च का जो सब्जेक्ट था उनसे पढ़ा, मास्टर्स में मैंने उनसे पढ़ा और साथ ही साथ जर्नलिज्म से उनसे सीखा। रेगुलर उनके कॉलम पढ़ के मैं सारा दिन अपनी दुकानदारी चमकाता रहा। ये मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। उनका जो दिया हुआ एनालिसिस था, उनके एनालिसिस को कॉपी करके खुद चीज़ें अपनी जोड़ के तो मैं आगे पेश करता रहा आपके आगे। तो मैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए तारुफ़ कराता हूँ। मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली सोहेल वड़ाई साहब। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर। मेहरबानी जी। एक वक्त थी कि हम आपसे क्लास ले रहे थे और आज हम बैठे एक दूसरे का इंटरव्यू कर रहे हैं। मेरा सर पहला सवाल, एक दिन जियो के साथ और आज एक दिन एमरा के साथ कैसा महसूस कर रहे हैं? एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि जिस तरीके से एमरा को आप लोगों ने डेवलप किया है और काबिल फ़ख्र है वो बात के जो लोग बेरोज़गार हुए हैं आप उनकी देखभाल कर रहे हैं, आप उनको साथ चला रहे हैं, इसके साथ साथ आप चैनल चला रहे हैं, वेब चैनल चला रहे हैं, तो ये सारी बातें काबिल तारीफ़ है। और सर सबसे बड़ी बात यह है एमरा की कि जो बेरोज़गार हैं उनके लिए रोज़गार का बंदोबस्त हो गया और जो बेघर हैं उनके लिए एमरा सोसाइटी के नाम से वो एक सोसाइटी क्रिएट हुई और वो डेवलप्ड सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि अभी पैसे ले लिए जाएं उनसे, डेवलपर्स को दे दिए जाएं और उसके बाद वो डेवलप हो 2-2, 3-3 साल के बाद पोजीशन राइट नाउ कि आप अभी पैसे दें, किस्तों में लें और अपना मकान शुरू करें। और वो प्रॉपर स्क्रूटनाइज्ड होना चाहिए। बहुत सारे हमारे जो इदारे थे उनको ये करना चाहिए था काम, इन्होंने किया है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। सर सबसे पहला सवाल ये कि जो एक दिन जियो के साथ था, ये कैसे आइडिया है? आपको पता था कि आप ये करेंगे और ऐसे ही करना और ये डिज़ाइन मैंने ऐसे ही बनाना है, ये कैसे हुआ? कोई बग़ैर कोई मनसूबाबंदी के हुआ। 2002 का इलेक्शन था। 2002 में ही इलेक्शन से पहले चैनल शुरू होना था जियो का। तो प्लान ये हुआ कि सियासतदानों के इंटरव्यू करने हैं। ठीक है सर। तो उसके लिए मेरा नाम भी ज़ेरे गौर आया और फिर मेरे नाम पे उन्होंने कहा कि जी आप करें। तो उस वक़्त उससे पहले मैं एक दिन करता था, एक दिन सियासतदानों के साथ रोज़नामा जंग के लिए। ठीक है। तो वो भी कलरफुल फ़ोटो होते थे, साथ उसकी डिस्क्रिप्शन होती थी। सही। तो हमें आता ही वो था, तो उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे जोड़ के हमने एक दिन जियो के साथ बना दिया। सबसे ज़्यादा मज़ा किसका इंटरव्यू करते हुए आया? सबसे ज़्यादा मज़ा वली ख़ान का इंटरव्यू करते हुए आया, ख़ान अब्दुल वली ख़ान का। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में जो इबाहम थे, गलत फहमियाँ थी, वो दूर हुई, बहुत सारी नई बातें मालूम हुई और उनकी शख्सियत के नए पर्त खुले, तो इसलिए वो सबसे अच्छा लगा। ज़्यादा बेहतर। बेनज़ीर साहबा का जो इंटरव्यू था, उनको याद करते हैं, वो कैसे अरेंज हुआ, कैसे प्लान हुआ? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लंदन में थी जी। मैंने यहाँ से उनसे रब्ता किया, लंदन में उनसे वक्त तय किया और फिर मैं वहाँ पहुँच गया, बल्कि कोई 2-4 दिन लेट हो गया। वो थोड़ी सी नाराज़ हो गई कि आपने फ़लाँ दिन का कहा था, मैंने फ़लाँ दिन आपके लिए रखा था। लेकिन फिर मैंने कहा कि जी हम पाकिस्तान से आते हुए आपको पता है कई मसाइल हो जाते हैं। फिर शी रियलाइज्ड और फिर उन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। उसकी ख़ास क्या ऐसा एलिमेंट था जो ऑफ कैमरा रहा? कि नहीं, एक तो ख़ास एलिमेंट ये था कि उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार अपनी जो डाइनिंग टेबल था उसको फिल्माने दिया और अपने खाने के बारे में गुफ्तगू की कि वो खाना कैसा बनाती हैं। इससे पहले कभी खाने के बारे में वो हमेशा जब भी खाने की बात होती थी तो वो कहती थी कि कैमरा बंद कर दें, तो वो खाना खाते हुए भी थोड़ा सा हमने दिखा दिया, खाने पे गुफ्तगू भी हो गई। तो ये बड़ा दिलचस्प थी चीज़। खाने के बारे में चूज़ी थी? खाने के बारे में दाल बड़े अच्छी बनाती थी, खासकर खट्टी दाल। खुद? वाह, यानी को कुकिंग जानती थी? जी जानती थी, बनाती थी अपने बच्चों के लिए। कमाल। उन्होंने कोई आपको अपना स्टूडेंट लाइफ का कोई वाक़या सुनाया? मेरा ख्याल है मैंने तो बेशुमार उनसे इंटरव्यू किए हैं
और बेशुमार उनसे गुफ्तगू की है। इतना शायद ही मौका किसी को मिला हो। स्टूडेंट लाइफ के सुनाती रहती थी कैसे वो ड्रामे प्ले करती थी। उनको जूलियस सीज़र का जो ड्रामा था शेक्सपियर का, वो पूरा ज़ुबानी याद था। और उसको बाज़-औक़ात जब अच्छे मूड में होती थी तो उसकी लाइनें भी पढ़ के सुनाती थी। तो अपनी बड़ी भरपूर उन्होंने तालिब इल्मी का ज़माना गुजारा था। ऑक्सफोर्ड यूनियन की जी लीडर थी वो, लीडर थी और वहाँ पे इलेक्ट हुई। तो वो आसिफ जरदारी साहब के वालिद साहब का आपने इंटरव्यू किया? जी किया जी, हाकिम जरदारी साहब तक का किया। वो उस वक़्त टीवी के लिए नहीं किया, अखबार के लिए किया। अखबार के लिए। उनकी क्या पर्सनैलिटी थी, वो क्या? वो बड़े मज़ेदार आदमी थे, बड़ी रवायती गुफ्तगू करते थे। मसलन उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं तहरीक पाकिस्तान का हामी हूँ, लेकिन मेरे लीडर जो थे वो कायदे आज़म नहीं बल्कि उन्होंने एक कम्युनिस्ट लीडर थे जो कि तहरीक पाकिस्तान के ही लीडर थे, अभी मुझे नाम आ जाएगा, उनका नाम लिया। और उन्होंने वाकई उनको नवाब शाह में 1946-45 में अपने नवाब शाह बुलाया उनको और उनका इस्तकबाल किया। कमाल है, कमाल है। अच्छा सर, इसके अलावा कोई ऐसा नवाज शरीफ साहब का भी इंटरव्यू किया आपने, शहबाज शरीफ साहब का भी नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ में आपको डिफरेंस क्या नजर आया? नवाज शरीफ विजनरी हैं और जो शहबाज शरीफ है वो प्रैग्मेटिक है। और मरियम जो है वो एग्रेसिव है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो विजन है वो विजन मरियम के पास नहीं है। वो अपने वालिद के विजन पे चलती हैं, विजन पर चलती हैं और एग्रेसिव मूड पे चलती हैं। हमजा का किरदार का है? हमजा ज़रा ठंडे हैं, ठंडे मिजाज के हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, बहुत जल्दी नहीं है उन्हें। बाकी दो नैरेटिव हैं मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से, दो नैरेटिव हैं, लेकिन दोनों नैरेटिव मिलके चलते हैं। दोनों ये तो एक पैकेज है पूरा। एक गुड कॉप है, एक बैड कॉप है। जो गुड कॉप है वो कौन है सर? गुड कॉप वक्त के तौर पे कभी नवाज शरीफ बन जाते हैं, कभी शहबाज शरीफ बन जाते हैं, मिलके खेलते हैं। जलसे चल रहे हैं सर, पीडीएम की मूवमेंट्स चल रही हैं, चीजें चल रही हैं। क्या ये वाकई ही मुमकिन हो सकता है? और ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस बने कि ऐसा मुमकिन हो? मैं तो नहीं चाहता, लेकिन हालात अगर जो कह रहे हैं -1 हो जाए। देखिए अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो होना है। आप देखिए कितने साल चल जाएंगे, 5 साल के बाद तो इलेक्शन होने हैं। असल मामला यह है कि क्या 5 साल चलेंगे? मुश्किल है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम बड़े बेसब्रे हैं, 5 साल चल नहीं सकता। तो 5 साल से पहले मेरा ये ख्याल है, मेरी ज़ाती राय तो ये है कि सारे मिल के तय कर लें कि 4.5 साल के बाद इलेक्शन करवा लें। नहीं तो फिर तरीके 4.5 साल में इलेक्शन करवाएं। क्यों, क्या रजा? कैसे होगा सर? 5 साल तो पूरे करने हैं। नहीं, आपस में अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। वैसे भी मिसाके जमहूरियत में लिखा था कि 4 साल होने चाहिए, 5 साल की बजाय। किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि ये 4 साल होने चाहिए, 4.5 साल? मिसाके जमहूरियत में ये तय हुआ था। वो तो हो गया, लेकिन अब की सिचुएशन में कैसे? अब की सिचुएशन में तो तब है ना, अगर इत्तेफाक राय हो तो वो तो बहुत मुश्किल है सर। हो सकता है 4 साल आराम से हुकूमत करने दें तो ठीक है। थर्ड पावर की इंटरवेंशन कैसे होगी? नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम सालसी के तौर पर हम मजबूर कर देते हैं कि करें। और मजबूरी हो रही है? मजबूरी हो जाएगी अगर लड़ाई होगी, तसादम होगा तो। और तसादम की सूरत हाल सर बन तो रही है? बिल्कुल बन रही है। तो इसका मतलब है कि थर्ड पावर जो है वो इंटरवेंशन की पोजीशन में आ चुकी है। पहले लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा सूरत हाल होगी ना। देखें, अगर लॉन्ग मार्च होता है तो तीसरी ताकत को मुज़ाकरात के लिए आना पड़ेगा। कौन रोकेगा इतने हज़ारों लोगों को इस्लामाबाद जाने में? और आप देखें, आज इन्होंने पाबंदियां लगाई हैं, कोई पाबंदी मानी है किसी ने? और पीडीएम के पास इतनी पावर है कि वो कर लेगी। लड़ तो सकती है। कैसे सर? जैसे मुल्तान लड़ी है, जैसे लाहौर लड़ी है। सर कट तो है नहीं फिर भी? नहीं, कट ठीक है, इतना काफ़ी होता है। मौलाना खादम रिजवी का कितना ही कट था, कितने हज़ार का था, तो आखिरकार इस्लामाबाद में फटा तो पड़ गया था। नैरेटिव अलग अलग सर। नहीं, लेकिन आप ट्रबल तो कर सकते हैं। इमरान खान का कितना ही कट था। सर पीपल्स पार्टी कैसे एंटी डेमोक्रेटिक लेकर चलेगी? पीपल्स पार्टी भी यहाँ आई हुई है, उसको वो भी तंग है बहुत। अच्छा, ये सर सारा आसिफ जरदारी साहब
प्रॉपरली इन है सारी चीज़ों में? बिल्कुल मुकम्मल इन है मुकम्मल इन है। जी। और ये विजन सारा जरदारी वो और बिलावल साहब मिल के तय करते हैं आपस में। साहब और नवाज शरीफ जरदारी साहब? उनकी भी बातचीत होती रहती है, आपको पता है, टेलीफोन होता रहता है। गुफ्तगू तो होती रहती है। मुस्तकबिल सर सियासत का हमारे यहाँ क्या रह जाएगा? क्या मुस्तकबिल बिलावल है और मरियम है, या बिलावल मरियम और अपना इमरान खान साहब है? देखिए, इमरान खान साहब अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब और बिलावल जरदारी साहब, ये तीनों ओल्ड एज हैं अब। और ज़ाहिर है अगले 5 साल 7 साल के बाद इनका प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि एक तरफ मरियम और बिलावल होंगे और दूसरी तरफ से देखें कौन आता है। इमरान खान साहब का जो गैप आएगा उसमें कौन आएगा खान साहब के बाद? उनकी पार्टी आएगी, कोई नया शख्स आएगा, कोई नई पार्टी आएगी, ये अभी देखने वाली बात। माइनस इमरान खान हो सकता है इस वक्त की गवर्नमेंट में? नहीं, इस वक्त तो बड़ा मुश्किल है, रिएक्शन हो जाएगा। कहाँ से? पार्टी के अंदर से पार्टी टूट जाएगी? पार्टी टूटेगी, 2 ग्रुप बनेंगे। बड़ा ग्रुप फिर भी इमरान खान का रहेगा और जो छोटा ग्रुप है वो हो सकता है बागी हो जाए। छोटे ग्रुप में वो बड़े 2-3 जो टाइकॉन लेफ्ट राइट वाले हैं उसमें वो आ सकते हैं। आ सकते हैं। ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन साहब और ये जो 2 ग्रुप्स बनते हैं, वो जाहिर है पार्टी के अंदर होती है, एक पॉलिटिक्स होती है, ये इनमें डिफरेंस कहाँ से आता है? देखिए, जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो तो बड़े मोहतात हैं, वो तो कभी ग्रुप नहीं बनाते। तरीन साहब रहते हैं, ग्रुप अपनी एक सोच है उनकी अलग, खुद अपने बारे में एम्बिशियस हैं, अपने ओहदे के बारे में। चीफ मिनिस्टर पंजाब उनकी बनने की ख्वाहिश मौजूद है। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई उनके ग्रुप में कोई शामिल लोग नहीं हैं। लेकिन तरीन साहब का ग्रुप बड़ा था, उसमें बड़े सारे लोग थे, लेकिन आप देखें जब तरीन साहब निशाने में आए हैं तो फिर कोई भी नहीं बचा, फिर सारे ही ख़त्म हो गए हैं, सारा ग्रुप ही टूट गया। सर आप जय्यद सहाफ़ी हैं, उस्तादों में से हैं, हमारे उस्ताद हैं, बाकी सारे बहुत सारे लोगों के उस्ताद हैं, आपके बहुत सारे कुलीग्स जो हैं, जो आपके साथ ही जिन्होंने काम शुरू किया वो भी हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि टेलीविज़न स्क्रीन पर या किसी अखबार की हद तक आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर देते हैं, ऑन ग्राउंड आकर आप अपना प्रोटेस्ट सहाफ़ियों के हक में रिकॉर्ड नहीं करवाते। क्या दुरुस्त बात है सर ये? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ज़रा बहुत ज़्यादा पब्लिक का आदमी नहीं हूँ कि जैसे जलसे जुलूस या सोशल एक्टिविटीज़ में मैं इतना भरपूर हिस्सा नहीं लेता। अदरवाइज़ मेरी राय तो तकरीबन वही होती है जो जमहूर की राय है, जो सहाफ़ियों की राय होती है। मैं उस राय से कटा हुआ नहीं होता। मेरी लीडरशिप सहाफ़ियों की लीडरशिप है, जो सहाफ़ी कहते हैं मैं हमेशा उसके साथ खड़ा होता हूँ। तो मैं सर सवाल मैं करना जो चाह रहा था वो ये कि अब सहाफ़ियों का मुस्तकबिल क्या है सर? जितनी बेरोज़गारी कर दी गई, जितने वो बाहर आगे चांस नहीं मिल रहा है, मेरा ये ख्याल है कि बेहतर हो जाएगा। बेहतर कैसे? बेहतर हो जाएगा। कैसे? उसकी वजह यह है कि जितना नुकसान होना था हो गया, अब इससे ज़्यादा नुकसान हो नहीं सकता, अब इससे बेहतरी होगी। कैसे सर? उसकी वजह यह है जितना सुकड़ना था ना चैनलों ने, उतने सुकड़ गए। इससे कम गुजारा नहीं हो इससे सकता। कम गुजारा नहीं हो सकता। वो जो कातिल कौन जो थी जब आपने लिखी थी, वो जो फैक्ट्स आपने इकट्ठे किए, फिर आपको पता होगा डॉन के अंदर एक बड़ा ट्री के साथ पूरा एक वो जो ट्री बनी थी उसके पूरा एक सप्लीमेंट छपा था, उसको उसके साथ जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जाहिर है उसमें आपकी किताब में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है, वो एक सप्लीमेंट था उसमें डिस्क्रिप्शन ज़्यादा थी। अल्टीमेट आपका अब ओपिनियन क्या है? मेरा कॉन्स्पिरेसी क्या थी? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को तालिबान ने अलकायदा के कहने पे मरवाया और बाकायदा इसके हर सतह पर सबूत मौजूद हैं, बयान मौजूद हैं, कोई शक नहीं। सारे मुलज़म पकड़े गए हैं, सारे मुलज़मों की निशानदेही हो चुकी है। परवेज़ मुशर्रफ का इसमें कोई लेना देना नहीं। परवेज़ मुशर्रफ का लेना देना था कि उन्होंने जितनी सिक्योरिटी देनी चाहिए थे नहीं दी, जानबूझ के उसमें कोताही की। उनको पता था, उनको पता था कि अटैक हो सकता है, सिक्योरिटी नहीं दी गई, उतनी नहीं दी गई जितनी जो ज्यादा सफाई वाला फैक्टर, क्योंकि 2 ही चीजें, या सिक्योरिटी नहीं दी गई, ज्यादा सफाई, और शायद शहनशाह का कुछ थोड़े जेस्चर्स उस तरह के मैटर। लेकिन जो सिक्योरिटी का बुनियादी बात तो यह है कि जो सिक्योरिटी बॉक्स बनना चाहिए था वो नहीं बनाया गया।
वो तो शायद वो हो सकता है कि वो नाराजगी गुस्से की वजह से कि ठीक है नहीं अब बाज आ रहे तो ठीक है फिर हम नहीं दे सके उठे, लेकिन जो सफाई इमीडिएट हो जाना नहीं, ये नेग्लिजेंस है। सफाई में तो ये कहा जा सकता है कि फ़ौज वाले हमेशा क्राइम सीन को इसी तरह धोते हैं, तो उन्होंने उसी तरह धो दिया। और उनको पता था कि यहाँ एक मोहतरमा का खून था, शहीदों का खून था, लोग इकट्ठे होंगे, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पीछे कॉन्स्पिरेसी कोई नहीं। कंस्पिरेसी तो ये तो थी ना कि इस मामले को दबाना है, डेफिनेटली ये कंस्पिरेसी तो थी। नवाज शरीफ साहब की जो फौज से लड़ाई है, खुल के बात कर रहे हैं, वो लड़ाई का कोर क्या है सर? कोल है सिविलियन सुप्रीमेसी कि प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, एवरीबडी शुड रिपोर्ट हिम। ये 73 के आइन में लिखा है और मेरा ख्याल है कि इसमें बड़ी क्लैरिटी है। यही लड़ाई है सारी। सर ये एग्जिस्ट तो कर नहीं पाती, क्या करें? फिर सवाल ये है कि जिनको एतराज़ है इस कॉन्स्टिट्यूशन पे वो कॉन्स्टिट्यूशन बदले, वगरना जितनी देर तक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होके आते रहेंगे वो अपना ये हक तो मांगते रहेंगे। इस सारे फैक्टर में इंटेलिजेंस एजेंसी का बहुत ज़्यादा रोल होता है, मैनिपुलेशन चीज़ों की, इधर लेफ्ट राइट ये वो। अभी बातें हो रही हैं सर इस्तीफों की, संजरानी फॉर्मूला पता ही है आपको, सेनेट वाला, इस्तीफे हो जाएंगे सर? देखिए, इस्तीफे कभी भी इस स्टेज पे नहीं होंगे, आखिरी स्टेज पे होंगे। हो जाएंगे आखिरी स्टेज पे होंगे और उस वक्त होंगे जब वैसे ही हुकूमत जाने वाली होगी। सिर्फ एक कार्ड दिखाने के लिए नहीं, उस वक्त ही दिया जाता है इस्तीफा। इस्तीफा दिया ही उस वक्त जाता है जब ये यकीनी होता है आखिरी की कि अब इसके बाद असेंबली चल नहीं सकेगी। खत्म हो जाए। साफियों के लिए क्या करना चाहिए सर? जितना कर रहे हैं इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? साफ़ी हमारी बरादरी है, हमारा बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे भतीजे हैं, हमारे कोई अंकल हैं, कोई भाई है, तो हमने इनके दरमियान ही रहना है। जो भी बेहतरी सोच सकते हैं हमें सोचनी चाहिए। प्लेटफॉर्म सर मुहैया कर दिया इमरान ने, तो सोहेल वड़ाइच साहब जो हैं हमारे उस्ताद, वो क्या हाज़िर हैं जी, हम हर तरह की खिदमत के लिए हाज़िर हैं। आपकी अवेलेबिलिटी हमारे लिए मौजूद होगी। ठीक सर, ये जो आप इंटरव्यू के लिए टाइम लेते हैं, ये पूरा, चूंकि मैं खुद एंकर हूँ तो मुझे पता है कि किसी गेस्ट को लेना और उनके लिए टाइम निकलाना, आपसे भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकलवाते हैं, ये कैसे करते हैं? कोई पीआर पूरी होती है, नेटवर्किंग होती है क्या? अब देखें, इतने सालों से एक प्रैक्टिस बन गई है, एक मुसलसल सारा साल चलता है ये मामला, तो वो ऑटोमेटिकली फिर नेटवर्क बन जाता है। मशवरा क्या है सर, जो जिस तरह से आसिफ भट्ट साहब लेकर चल रहे हैं, शेख साहब जो सेक्रेटरी हैं हमारे एमरा के, वो क्या करें और किन चीज़ों का ख्याल रखें जिससे ये इदारा कायम रहे, लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता रहे, ये चलता भी रहे? और मेरा ख्याल है कि बहुत एम्बिशियस डिज़ाइंस ना बनाएं, सिर्फ वो चीज़ें करें जो आप कर सकते हैं। ये ना करें कि बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख लें और फिर वो ख्वाब पूरे ना हों। जो चीज़ जिसको कहते हैं ना टेंजेबल चीज़ें, वो चीज़ें जो कर सकते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि फिर ख्वाब टूटे ना तो बंदे मायूस हो जाते हैं। इदारा तो सर सिर्फ वही ख्वाब दिखाएं जो ख्वाब पूरे हो सकते हैं। राइट। यूनियंस और हमारे जो क्लब्स हैं, कहीं ना कहीं आकर ये एसोसिएशन के बारे में कहा जाता है कि क्लैश क्रिएट कर रही है। मेरा ख्याल है क्लैश नहीं होना चाहिए, सप्लीमेंट होना चाहिए, कैसे रोके? एक दूसरे के साथ तावन करना चाहिए। ये हमारी लीडरशिप जो है उसको सोचना चाहिए कि क्लैश से नुकसान होता है। आप सप्लीमेंट करें, जो दोनों के डुअल मेंबर हैं वो सपोर्टिव हों दोनों के लिए, जो दोनों के अलग अलग मेंबर हैं वो एक दूसरे के मकासद को सप्लीमेंट करें। दोनों के लिए मीडिया की आज़ादी अहम है, दोनों के लिए तनख्वाहें अहम हैं, दोनों के लिए रोज़गार अहम है, तो बाकी छोटे मोटे डिफरेंसेस को ख़त्म करें। तो हम आपको फिर इस इदारे का अपना सरबराह समझ लें? ज़रूर सरपरस्त खादम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे बहुत सारे सवालात थे, दो बदू चलते रहे, बड़ा मज़ा आया मुझे, आज टाइम का पता भी नहीं चला। बहुत शुक्रिया सर, और हमारे सरों पर हाथ रखिएगा सर, आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है। तो बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का।